नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। कई ट्रेडिशनल फाइनेंस खिलाड़ियों के क्रिप्टो में आगे बढ़ने के बाद मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट के बीच बिटकॉइन ने इस साल दूसरी बार $30,000 के बैरियर को तोड़ दिया है, जिससे लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में तेजी जारी है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को और विजडम ट्री जैसे इन्वेस्टमेंट दिग्गजों ने बीटीसी बेस्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया और यूएस मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन से संपर्क किया गया है, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बल मिला। पिछले 24 घंटों में बीटीसी में 10% से अधिक की बढ़त हुई है। हाल ही में ये 6.13% बढ़कर $30,175 पर पहुंच गया। आखिरी बार बिटकॉइन $30,000 से ऊपर 2023 के अप्रैल में पहुंचा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 6.27% की बढ़त के साथ $1,914 पर ट्रेड कर रही थी। इस बीच EDX क्रिप्टो एक्सचेंज, जो प्रमुख TradeFi खिलाड़ियों द्वारा समर्थित है, इसे भी मंगलवार को लॉन्च किया गया। एक्सचेंज फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स, चार्ल्स श्वाब और सिटाडेल सिक्योरिटीज द्वारा समर्थित है और यूएस में बिटकॉइन, ईथर, बिटकॉइन कैश और लाइटकॉइन सहित 4 टोकन की पेशकश भी करेगा। इस खबर के बाद बिटकॉइन कैश में भी तेजी आई और उस दिन इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई। परिणाम स्वरूप ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 4.61% बढ़कर $1.17 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसके कारण 50.02% की वृद्धि हुई है। टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम $60.03 है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.67 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की टोटल वॉल्यूम $56.18 बिलियन है। टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का 6.11% है और 93.59% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.74% है। इसमें दिन भर में 0.54% की वृद्धि है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 4.05% उछलकर 39,989 पर पहुंच गया। अन्य डेवलपमेंट्स में बैंकिंग दिग्गज डॉयचे बैंक ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने जर्मनी में डिजिटल एसेट कस्टडी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि TradeFi खिलाड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ US SEC के रेगुलेटरी क्रैकडाउन से भयभीत नहीं है। ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप वर्तमान में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, जो प्रमुख इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के क्रिप्टो करेंसी के दायरे में प्रवेश द्वारा चिन्हित है। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन ETF के लिए आवेदन किया है, जो एक महत्वपूर्ण विकास है जिसने मार्केट ऑब्जर्वर्स का ध्यान आकर्षित किया है। इन्वेस्को के एप्लीकेशन, विजडम ट्री के बिटकॉइन ETF फाइलिंग और डॉयचे बैंक के क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस फाइलिंग ने भी ध्यान आकर्षित किया। इन एडवांसमेंट्स ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक महत्वपूर्ण कैपिटल इन्फ्लक्स को जन्म दिया है, जिसमें सिर्फ एक हफ्ते में $120 बिलियन का फ्लो हुआ है। 14 जून को मार्केट कैप $1.020 ट्रिलियन था, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। हालांकि अगले हफ्ते कैश का मैसिव फ्लड देखा गया, जिससे मार्केट कैप 21 जून तक $1.141 ट्रिलियन के करंट वैल्यू पर पहुंच गया। कैपिटल में ये वृद्धि इन्वेस्टर्स के बढ़ते आत्मविश्वास और डिजिटल एसेट्स के प्रति उत्साह को इंगित करती है, क्योंकि वे हाई रिटर्न्स और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपनी क्षमता को कैपिटलाइज करने का प्रयास करते हैं। एक और उल्लेखनीय डेवलपमेंट EDX मार्केट्स की शुरुआत है, जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो सिटाडेल सिक्योरिटीज, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स और चार्ल्स श्वाब और जैसे प्रतिष्ठित इन्वेस्टर्स द्वारा समर्थित भी है। इस साल दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस बिटकॉइन 2023 मायामी, फ्लोरिडा में बिना किसी रोक टोक के संपन्न हुआ। पिछले कॉन्फ्रेंसेस ने नेशन स्टेट अडॉप्शन, US में प्रमुख क्रिप्टो इंटीग्रेशंस और विश्व स्तर पर आइलैंड्स और टेरिटरीज द्वारा बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस की सूचना दी। बहरहाल, दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी पर सब्सटैंशियल इम्पैक्ट वाले एक सहयोग पर बिटकॉइन 2023 में किसी का ध्यान नहीं गया। बिटकॉइन 2023 इंडस्ट्री डे का समापन आइबेक्स मर्काडो के CEO ने किया। उन्होंने मेक्सिको के प्रमुख बिजनेस ग्रुप्स में से एक ग्रुपो सैलिनास के साथ कोलैबोरेशन शुरू किया। अग्रीमेंट से मिलियंस ऑफ मैक्सिकन्स पॉपुलर टेलीकॉम्स प्रोवाइडर टोटल प्ले पर अपने इंटरनल बिल्स का भुगतान करने के लिए बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा सैलिनास ग्रुप पूरे मेक्सिको में कई एंटरप्राइजेस को ओन किया है।
इसके मिलियनेयर फाउंडर रिकार्डो सैलिनस पेलेगो देश के 3rd रिचेस्ट पर्सन और एक वेल नोन बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं। एसोसिएशन बैंकेरिया इटालियाना यानी ABI और बैंक ऑफ इटली ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए एक पायलट प्रोग्राम में बैंक्स के एक ग्रुप को एक साथ लाने के लिए कोलैबोरेट किया। प्रोजेक्ट लियोनिडास के नाम से जाने जाने वाले इस वेंचर में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाले 18 कमर्शियल बैंक शामिल हैं। प्राइमरी गोल उन ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस की जांच करना है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का समर्थन करते हैं। कमर्शियल बैंक्स इस प्रयास के हिस्से के रूप में इंटर बैंक पेमेंट्स के लिए एक शेयर्ड लेजर का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें पब्लिकली डिससेमिनेटेड लेजर्स की तुलना में प्राइवेट लेजर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। डेली रिकंसाइलेशंस के माध्यम से गोल इंटरबैंक रिक्वेस्ट को सुव्यवस्थित करना और एफिशिएंसी बढ़ाना है। आश्चर्यजनक रूप से ये स्टडी मंथली रिकंसाइलेशंस की आवश्यकता को खत्म करने के लिए इटालियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा शुरू की गई एक अन्य ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट स्पूंटा से मिलती जुलती है। नास्डैक लिस्टेड बिटकॉइन माइनिंग कंपनी क्लीनस्पार्क ने $9.3 मिलियन कैश में डेल्टन जॉर्जिया में 2 फैसिलिटीज खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। एक ईमेल रिलीज के अनुसार फैसिलिटीज में 6000 से अधिक बिटमेन एंटमाइनर S19 XPs और S19J प्रोज होंगे और क्लीनस्पार्क के हैश रेट में पर सेकेंड 1 हैश रेट से थोड़ा कम जुड़ने का अनुमान है। क्लीनस्पार्क का गोल 2023 के अंत तक 16 एक्साहैश पर सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना है। CEO जैक ब्रैडफोर्ड के अनुसार ये एक्विजिशन सुनिश्चित करेगा कि उनके पास पहुंचने के लिए पर्याप्त से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके हालिया प्रमुख एक्विजिशन अप्रैल में $144.9 मिलियन में 45,000 नया बिटमेन एंटमाइनर S19 XPs था। नास्डैक लिस्टेड बिटकॉइन माइनिंग कंपनी आइरिस एनर्जी ने मंगलवार को 2024 की शुरुआत तक अपनी हैश रेट कैपेसिटी को 63% बढ़ाकर 9.1 एक्साहैशेस पर सेकंड करने के इरादे का खुलासा किया। आइरिस करंटली चाइल्ड रेस टेक्सास में अपने 600 मेगावाट कॉम्प्लेक्स के फेज 1 को पूरा करने के लिए 80 मेगावाट डेटा सेंटर स्पेस का निर्माण कर रहा है। बिजनेस ने एक प्रेस रिलीज में कहा, नियर टर्म में फोकस डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन पर बना हुआ है, जिसमें फंडिंग और मार्केट कंडीशंस के अधीन माइनर की खरीद के लिए टाइमिंग पर फ्लेक्सिबिलिटी है। अपने एक्सपेंशन के इरादे की घोषणा के बाद से कंपनी का स्टॉक उस दिन $3.55 से $4.14 तक यानी 21% बढ़ गया है, जिससे आइरिस में अब तक 247% की भारी बढ़त हुई है। सस्टेनेबल बिटकॉइन प्रोटोकॉल यानी SBP ने इकोलॉजिकली फ्रेंडली बिटकॉइन माइनिंग प्रैक्टिसेस को विकसित करने के लिए एक प्रमुख बिटकॉइन माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इजी ब्लॉकचेन के साथ मिलकर काम किया है। SBP एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है जो बिटकॉइन माइनर्स को वेरीफाइड क्लीन एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करने के साथ साथ बिटकॉइन के पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को दर्शाने के लिए डेटा और ओपननेस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इजी ब्लॉकचेन का उद्देश्य SBP के लक्ष्यों के अनुरूप है और वे इनोवेशन को आगे बढ़ाने, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने और माइनिंग में रिस्पॉन्सिबल एनर्जी कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए सहयोग करेंगे। कार्बन एमिशंस को कम करके और सेक्टर के अंदर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज के उपयोग का समर्थन करके SBP बिटकॉइन माइनिंग के लिए अधिक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर बिल्ड करने और बिटकॉइन के इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन को बढ़ावा देने की उम्मीद करता है। दुनिया के टॉप सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने सभी TUSD स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग पेयरिंग पर 0% मेकर कॉस्ट पेश किया है। बिजनेस ने एक घोषणा में कहा कि सभी यूजर्स 30 जून से अगली नोटिस तक एलिजिबल होंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि यूजुअल टेक फीस अभी भी लागू होगी, विशेष रूप से BTC या TUSD या BUSD और TUSD या USDT ट्रेडिंग पेयरिंग्स पर पूरे प्रमोशन टाइम के दौरान कोई टेकर कॉस्ट नहीं होगी। बाइनेंस की स्पॉट और मार्जिन मार्केट्स पर सभी मौजूदा और नए USD स्टेबल कॉइन पेयरिंग्स को शामिल करने के लिए USD स्टेबल कॉइन पेयर्स के लिए बाइनेंस की 0% ट्रेडिंग कॉस्ट को उसी तारीख से बढ़ाया जाएगा। बाइनेंस अपनी BUSD 0% मेकअप फीस को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा रहा है। BNB या BUSD, BTC या BUSD और ETH या BUSD को छोड़कर इसमें मौजूदा और नए BUSD स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स शामिल हैं।
BUSD की पॉपुलैरिटी बढ़ी है क्योंकि बाइनांस ने एक्सचेंज से संबंधित BUSD स्टेबल कॉइन के साथ रेगुलेटरी चिंताओं के जवाब में इसे अपनाया है। 10 जून को स्टेबल कॉइन इशुअर TrueUSD ने प्राइम ट्रस्ट के माध्यम से स्टेबल कॉइन की मिंटिंग रोक दी। क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज BIT ने कार्डानो के लिए टोकन से संबंधित ऑप्शंस लॉन्च किए, जो अगले महीनों में और अधिक क्रिप्टो करेंसी पेश करने का वादा करता है। कॉइनडेस्क के साथ साझा किए गए एक प्रेस बयान के अनुसार ADA ऑप्शंस अब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और US डॉलर्स में डिनोमिनेट और सेटल किए जाते हैं। एक्सचेंज के प्रवक्ता के अनुसार एक ADA ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक ADA के बराबर होता है। प्रेस लाइन के अनुसार इथेरियम कंपेटिटर कार्डानो के नेटिव टोकन ADA की मार्केट वैल्यू $9.73 बिलियन है और ये दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज मार्केट लीडर्स बिटकॉइन और ईथर की तुलना में अधिक अस्थिर हैं। क्योंकि ADA ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं, ट्रेडर्स उनका उपयोग अपने पोर्टफोलियो रिस्क को रोकने या वॉलेटिलिटी एक्सप्लोजन पर दांव लगाने के लिए कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बिटकॉइन और ईथर ऑप्शंस के साथ किया है। ट्रेडर्स BIT के यूनिफाइड मार्जिन मैकेनिज्म का उपयोग करके डिस्काउंट पर ADA ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए कोलैटरल के रूप में अपने कॉइन होल्डिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में निरंतर रेगुलेटरी इंस्टेबिलिटी के बावजूद बाइनांस ने कजाकिस्तान में अपना विस्तार किया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने कजाकिस्तान में एक रेगुलेटेड डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म खोला है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार नई साइट कजाकिस्तान के यूजर्स को एक्सचेंज और कन्वर्जन सर्विसेज के साथ साथ फियाट करेंसी के डिपॉजिट और विड्रॉल और क्रिप्टो एसेट्स की कस्टडी प्रदान करेगी। ट्रेडिंग के लिए एक्सेसिबल एसेट्स और सर्विसेज की अमाउंट भविष्य में बढ़ेगी। एक्सचेंज देश में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और डिजिटल एसेट्स के लिए एक मजबूत तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए भी लोकल ऑफिशियल्स के साथ काम करना जारी रखेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। ऐसी ही और मार्केट से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.reversetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।